राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस लगातार कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश के मुद्दों के अलावा देश के मुद्दों पर भी खास ध्यान दे रही है और खास करके आलाकमान जो मुद्दा उठाता है उस पर प्रदेश के नेताओं का खास फोकस रहता है। जैसे हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। राजस्थान में भी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन ईडी ऑफिस के बाहर किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास और इसके अलावा हरीश चौधरी भी इसमें शामिल हुए थे। ये मुद्दे तो हैं ही, लेकिन मुद्दों के अलावा कांग्रेस आने वाले विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी भी कर रही है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग स्तर पर तैयारी चल रही है। और चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस में अब बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये चर्चा तब से है जब से लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। लोकसभा के चुनावों के समय में इस बात की चर्चा खूब हुई कि लोकसभा के चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं और अब चल भी रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की छटनी हुई है और जो कार्यकर्ता काम करने में पीछे हैं उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। कांग्रेस का ही पूरा फोकस है कि जिन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से सीटें जीते। कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अब प्लान बना रही है और बीजेपी का खास प्लान दौसा सीट को लेकर है। दौसा सीट पर खास नज़र है और अब ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इसके लिए बीजेपी में रणनीति बनाई जा रही है और इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी है। और अब सबकी नज़र डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर भी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस सीट पर जीत दिलवाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। इसके अलावा चर्चा तो ये भी है कि इस सीट पर बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। दौसा के अलावा चर्चा तो राजकुमार रोत की सीट पर भी है, जहां से वे विधायक थे। 84 विधानसभा सीट पर भी सबकी नज़र टिकी है कि यहां से बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी और साथ साथ में रोत इस सीट पर किसे चुनते हैं। राजनीतिक जानकारों का तो ये मानना है कि ये सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में ही जाएगी, क्योंकि वहां पर राजकुमार रोत और इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा खिवसर सीट की भी चर्चा खूब हो रही है कि खिवसर में हनुमान बेनीवाल अब किसे चुनेंगे। खिवसर से हनुमान बेनीवाल विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। अब सबकी निगाहें हनुमान बेनीवाल पर टिकी हैं कि वे इस सीट पर किसे आरएलपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारते हैं। हनुमान बेनीवाल के अलावा नजर तो बीजेपी पर भी है कि बीजेपी इस सीट पर किसे चुनती है। विधानसभा चुनावों की तैयारी के अलावा राजस्थान में एक खबर और काफ़ी चर्चा में रही और वो थी भारत बंद। भारत बंद 21 अगस्त को हुआ था, जिसका बहुत सारे नेताओं ने समर्थन किया तो कईयों ने विरोध भी किया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के विरोध में ये भारत बंद का आह्वान किया गया था। एससी और एसटी वर्ग से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद सरकार और प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया। एहतियात के तौर पर जयपुर सहित कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उधर बंद के आह्वान के बाद एससी एसटी वर्ग के 2 अलग अलग धड़े बन गए। एक धड़ा बंद का समर्थन करता रहा और दूसरे ने इसका बहिष्कार किया। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी भारत बंद को बेतुका बताया और इसके अलावा राजकुमार रोत ने इस बंद का समर्थन किया। तो ये थी वो खबरें जिनकी चर्चा इस पूरे हफ्ते भर होती रही। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।